डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बम का जवाब जनता वोट से देगी, ये कहना था गृह मंत्री अमित शाह का। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में अमित शाह ने सोमवार को बीरभूम जिले के एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्ताधारी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। बीरभूम के मयूरेश्वर स्थित पल्ली मंगल क्लब मैदान में आयोजित इस रैली में अमित शाह ने राज्य में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और विकास के मुद्दों को लेकर टीएमसी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है। अपने भाषण में उन्होंने हाल ही में चर्चित आरजी कर रेप केस का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री के उस बयान की आलोचना की जिसमें महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई थी। अमित शाह ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य की महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार खुद महिलाओं को बाहर ना निकलने की सलाह देती है, तो ये प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने इसे राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण बताया और कहा कि बंगाल की महिलाओं को भय मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा पश्चिम बंगाल बनाएगी जहां महिलाएं दिन रात किसी भी समय सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में संदेश खाली, दुर्गापुर और कोलकाता जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी। रैली के दौरान अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर भय और हिंसा का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाषणों में बहुसंख्यक समुदाय को डराने की कोशिश करती है और ये कहती है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं रही तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, रामनवमी के जुलूसों पर हमले हुए और सरस्वती पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों में भी बाधाएं डाली गई। उन्होंने चुनाव को राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक बताते हुए जनता से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भय और हिंसा से तंग आ चुकी है और इस बार वो अपने वोट के जरिए जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि मतपत्र के जरिए जनता बदलाव लाएगी और राज्य में एक नई सरकार का गठन करेगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने मतदाताओं को डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीमा सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए शाह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवा रही है, जिससे अवैध घुसपैठ की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाया गया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलवाया गया, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार इसके लागू होने से समाज में समानता आएगी और कई सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगेगी। राज्य में 294 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक और बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं टीएमसी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चुनावी माहौल के बीच नेताओं के तीखे बयान और आरोप प्रत्यारोप ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा गर्माने वाली है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।